हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी सुबह के 5 बज गए हैं और दिन है सोमवार का और तारीख है 1 जून। तो जी यहाँ पर ना सुबह सुबह पानी आ जाता है तो भाई सारा ही काम बन जाता है। तो यहाँ पर ना मैंने भर दी है मशीन और मशीन लगा दी है, तो कपड़े अपना धुलते रहेंगे, जो बाकी मेरे काम अपने करती रहूँगी मैं। तो दोनों काम मेरे साथ में जाते हैं, तो कपड़े भी धुल जाते हैं। जब भी मुझे धोने होते हैं ना सुबह का टाइम पे ही मशीन लगाती हूँ मैं, और साथ में अपने और बाकी मैं अपना काम करती रहती हूँ। झाड़ू मैंने पूरे घर में अच्छे से लगा दी थी, अंदर से लेके बाहर तक, और अभी तक ना आंगन नहीं धोया था। और यहाँ पर ना लेकर आ गई थी बाल्टी पानी की और ले लिया है बुरश। अच्छे से ना आंगन को रगड़ रगड़ के धोऊंगी, तो 3-4 दिन के अंदर ना मैं ऐसे ही रगड़ के धोती हूँ उसको। और अभी क्या हो रहा है, 3-4 दिन से ना बहुत तेज वाली आंधी और तूफान चल रहे हैं, आपको पता ही है, और सब जगह मौसम ऐसा ही था। और हवा चल रही है परवा, वो जो कि हमारे घर की तरफ ही की लगती है। और बहुत ज़्यादा भाई धूल मिट्टी इतनी आती है, किरकिरी सी रहती है फर्श पे। तो भी ये है कि बस एक बार तसल्ली से ये आंगन साफ़ हो जाए ना, तो फिर आधा काम मेरा निपट जाता है। तो जब जब तक मैं अपने साफ सफाई वाले काम करूँगी ना, तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। और इसमें कि मेरा व्रत भी है आज सोमवार का, और भाई जब मेरा व्रत होता है तो ये रहता है कि जैसे कि सारा काम करके साफ सफाई वाला, और फिर ही मैं अपनी दिया बत्ती करूँ। अभी जैसे बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं तो थोड़ा सा आराम सा है, नहीं तो ना साफ़ सफाई के काम आधे मुझे बाद में करने पड़ते हैं। और जैसे नहा धो के जैसे खाना वगैरह भी बनाना होता है, बच्चों को ज़्यादा ही टेंशन रहती है कि वो अपने स्कूल में अच्छे टाइम पर पहुंच जाए, और उनके उसके बाद फिर अपने बाकी काम देखो चलते रहते हैं। पर जैसे बच्चों जब छुट्टियां पड़ जाती है थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। और अभी रिलैक्स क्या है, अभी जैसे बुधवार से केशव के स्कूल लग जाएंगे भाई, फिर से उसी रूटीन पे आना पड़ जाएगा। तो केशव की छुट्टी सिर्फ 1 हफ्ते की ही थी और छुट्टियाँ उसकी ख़त्म हो गई हैं, उसका स्कूल लग जाएगा। तो जी यहाँ पर ना फिर नीचे की सफाई करके आ गई थी ऊपर छत पे, तो ऊपर देखा आपने कितनी धूल मिट्टी निकली ना, कितना रेत निकला है। तो छत पे झाड़ू लगाई है और यहाँ पर अंगीठी की वही करके राख वगैरह निकाल के इसकी कर दी सफाई। और यहाँ पर ना लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए। साथ में मैंने चूल्हे के भी लिपाई कर दी है आज, जैसे कि अभी कई दिन पहले मैंने चूल्हे को दोबारा से बनाया है ये, यानी कि इसकी मरम्मत सी करी थी, तो इसकी भी लिपाई कर दी है। और फिर उसके बाद ना यहाँ पर लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए। तो जी यहाँ पर अभी पोछा लगाने के बाद ना तो यहाँ का भी काम मेरा निपट जाएगा। और अभी मैं मुझे पैड़ी में भी पोछा लगाना है। साथ में अभी मैंने जैसे टूंटी आई हुई थी नहर की, तो ड्राम वगैरह भी भरा पानी का, और श्लोक भी आ गया था। तो श्लोक तो साथ में उठ जाता है 6 बजे 5:30 बजे के आसपास में, तो उठ जाता है, तो मेरे बहुत सारे मेरे साथ में काम करवाता है ये भी। तो रसोई में पोछा लगाने के बाद ना तो यहाँ पर मैंने पेड़े में पोछा लगा दिया था। और एक बार के मैं कपड़े भी लेकर आ गई थी, तो जो थे ना सूट वगैरह थे मेरे, जो लोअर टी शर्ट थे जो इतने मैल के नहीं होते हैं, तो वो तो मैं एक बार के कपड़े लेकर आ गई थी सुखाने के लिए, और सुखा दिए हैं। तो भाई ऊपर की भी साफ़ सफाई हो गई है। और मौसम हो रखा था भैया देखो उस दिन भी ख़राब, तो पूरे ही आसमान में कितने प्यारे प्यारे बादल भी छाए हुए हैं। तो आधा पौने घंटे में भी मैंने ऊपर का भी काम निपटाया है। और भाई अब चलते हैं नीचे। तो मौसम तो बहुत बढ़िया वाला हो रखा था, जैसे बारिश आएगी फिलहाल। उसके बाद अभी आ गए थे नीचे। नीचे आके देखा तो भाई यहाँ पर अभी केसव भी उठ गया था। और जो हमारे रात के उड़ने वाले कपड़े थे ये भी ऐसे ही बेड पे पड़े हुए थे, तो भाई इनको भी समेट लेते हैं। तो भाई ऐसे पड़े हुए भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर ना ये वाइट खेस है, और 2 खेस मुझे अभी पहले वाले धोने भी हैं। तो जैसे अभी तो एक तो अभी लगाया हमने, जो 2 पहले के हैं वो भी मुझे धोने के लायक हो रखे। फिलहाल आज तो नहीं धोंगे क्योंकि कपड़े आज बहुत सारे हो जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर ना बेडशीट को भी हटा दिया, तो ये भी धोनी है। तो ये भी मैली सी हो रखी है, 1 हफ्ता सारा हो गया इसको बिछाए हुए। और ये आज मैंने ये वाले येलो कलर की बिछा दी है। और जिस दिन भी मैं इस चादर को बिछाती ना भाई, उस दिन ना के सब पूरा दिन ये करता है कि मम्मी इसको हटा दो, मम्मी इसको हटा दो। पता नहीं भाई इस लड़के को ये चादर क्यों नहीं पसंद है, और मुझे सबसे ज़्यादा ये चादर ज़्यादा पसंद है। तो फिलहाल बेडशीट को भी वही कर दिया है सेट। और यहाँ पर ना श्लोक के लिए मैंने कर दिया है दूध गर्म, तो उसको भी जैसे काफ़ी देर हो गई तो उठे हुए। और दूध आज केले नहीं थे, नहीं तो उनके लिए सेक बन जाता। तो फिलहाल मैंने इस श्लोक के लिए दूध भी गर्म कर दिए हैं। जैसे भी हम तो बड़े हैं तो चाय वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि भूख सी भी लग जाती है सुबह जब उठते हैं। और शाम के टाइम जैसे खाना जल्दी खाते ना, तो सुबह भाई भूख सी लगी उठती है। तो श्लोक को दूध दे दिया है गर्म करके। और उसके बाद भी फिर से हो गई थी मैं अपने काम पे शुरू।
अभी बीच बीच में ना अभी मैं थोड़ी सी कपड़े और निकाल के आई हूँ, और यहाँ पर ना फिर लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए। अंदर रसोई में लगा दिया है और अंदर कमरे में फ़िलहाल ये आंगन ही रह गया है। तो 15-20 मिनट तो मुझे पोछा लगाने में ही लग जाते हैं। फ़िलहाल आज थोड़ा सा मैं लेट भी हो गई थी। एक तो इतनी गर्मी हो रखी थी, भी भयंकर वाली बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, और अंदर गर्मी लगती है। और ये परवा हवा ना, ये चेहरे पे लगती है, यानी कि शरीर पे लगती है ये। वैसे ही मतलब कि पसीने आते हैं इस हवा में। तो ये भाई इधर केशव भी उठ गया है, और ना अंदर से उठने के बाद ना ये बाहर वाले कमरे में लेट गया था। तो जी हाँ पर ना पोछा मेरा लग चुका है कंप्लीट। और ना जब हाथ से पोछा लगाते हैं ना, सच में भाई मज़ा आ जाता है। एक तो घर की साफ़ सफाई भी अच्छे से हो जाती है, और शरीर भी हमारा बिल्कुल फिट रहता है। पोछा लगाने के बाद ना फिर मुझे बाथरूम भी साफ़ करने होते हैं, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और फिर मैं यहाँ पर ना आपसे काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो मेरा नहाना धोना हो चुका था। नहाने के तुरंत बाद ही मैं पहले तो मैंने रोटी बनाई है, और रोटी में ऊपर अंगीठे भी बना के लेकर आई हूँ, और साथ में यहाँ पर लग रही मैं चटनी बनाने के लिए। और फिलहाल जैसे नहाने के बाद मैंने अभी तक दिया बत्ती नहीं करी है। थोड़ा सा मुझे जिस दिन मेरा व्रत होता है थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता है दिया बत्ती करने में, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं खाना ही बना के रख देती हूँ। तो बीच में इनका भी फ़ोन आ गया था कि आने वाले हो रखे हैं, कि रोटी बना के रखो। तो रोटी मैंने बना दी है, और साथ में बनाई मैंने यहाँ पर चटनी लाल मिर्च की और प्याज की और लहसुन की। और ये है भैया 1 लुटिया भरी दही की है। तो सब्जी थोड़ी सी रात की भी रखी हुई है। सब्जी मैंने अभी तक कुछ नहीं बनाई है। सब्जी तो वही चाहे दोपहर के टाइम बनेगी, चाहे फिर शाम के टाइम पर बनेगी। रोटी मैंने सिर्फ अभी के लिए बनाई है, इन तीनों के लिए। तो दोपहर के टाइम पे मुझे और भी कुछ बनाना है बच्चों के लिए, इस वजह से मैंने रोटी भी थोड़ी सी बनाई है। तो भाई खाना मैंने बना के रख दिया। तो ये भी आने वाले हो रखे थे। उसके बाद भी कर लेती हूँ मैं अपने कंघी वगैरह बालों में, तो थोड़ी सी वही कर ली डेंटिंग पेंटिंग। और अभी करूँगी मैं अपनी दिया बत्ती। तो बाल मैं यहीं पर अपने करती हूँ कंघी वगैरह वाश बेसिन के आगे, क्योंकि भाई चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, देखो थोड़े बहुत बाल हमारे हमारे झड़ते भी हैं। और अगर कमरे में हम कंघी करते हैं ना, तो जब हम पोछा लगाते हैं ना, तो भी पोछा लगाते समय ना बहुत ज़्यादा फिर बाल हाथ में आते हैं, और फिर ना मज़ा से आता पोछा लगाने में। इसलिए मैं अपने जब भी अपने कंघी करती हूँ ना बालों में, तो बाहर ही करती हूँ। तो जी अब कर लेते हैं अपनी भाई पूजा वगैरह। तो सोमवार की कथा वगैरह मुझे पढ़नी होती है, तो मैंने सारा सामान यहाँ पर रख लिया है। जिस दिन व्रत होता है थोड़ा सा उस दिन टाइम लग जाता है पूजा वगैरह करने में और सामान को यहाँ पर रखने में। तो ऊपर से मैं आग भी लेकर आ गई थी। तो आग पे जैसे थोड़ी सी धूप डाल दी है, एक कपूर डाल दिया है। आज कपूर के टुकड़े से हो रखे थे, वो अच्छे जला नहीं। तो फिर जैसे मैंने ना यहीं पर आग के ऊपर ही जैसे माचिस लगा दी थी, तो वो जल गया था। और यहाँ पर जैसे साफ़ सफाई तो मैंने पहले ही करके रख दी थी। और यहाँ पर ना दिए वगैरह भी मैंने जला दिए हैं, सभी देवताओं को तिलक कर दिया है। तो भाई जैसे ना वीडियो बीच में से काटनी पड़ जाती है, तो नहीं काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। और यहाँ पर ना अपना खुद को भी तिलक कर लिया है। और अभी मैं 16 सोमवार जो कथा है ना वो पढ़ूंगी। तो मुझे कम से कम ना आधा पौना घंटा लग जाता है पूजा करने में। तो भी आराम से तसल्ली से करने में मज़ा आता है जब सारा काम हो जाता है ना, और बाद में कोई भी टेंशन नहीं रहती बीच में। तो फिलहाल यहाँ पर अपनी पढ़ लेती हूँ 16 सोमवार की कहानी जो कथा होती है। तो उसके बाद अपने बाकी जो काम करूँगी। ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ जीत किसकी होगी। ब्राह्मण बिना बिना विचारे इसी घर ही बोल उठे कि महादेव जी की होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त। तो जी यहाँ की तो हो गई है पूजा संपन्न। और जैसे 16 सोमवार की कहानी पढ़ने के बाद ना तो आरती वगैरह भी करनी होती है। तो भाई आराम से अपनी दिया बत्ती करी है, और फिर आगती में ऊपर धूप दीप लेके, और मैंने शिवलिंग ना ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पर जल चढ़ाया, और यहाँ पर भी मैंने 5 मिनट तो मैं यहीं पर बैठ रही बाबा के सामने। और आप चाहो तो भाई जैसे मंदिर में भी जा सकते हो। तो भाई मंदिर काफ़ी दूर भी है, और धूप भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मैं तो यहीं पर पूजा कर लेती हूँ। तो भाई जब तक मैंने अपनी पूजा वगैरह करी ना, तो इतने में कपड़े भी सूख चुके थे, और धूप ना इतनी भयंकर वाली निकल आई एकदम से बहुत ही जोर की। तो सुबह तो ऐसा हो रखा था कि जैसे कि जैसे बारिश आएगी, पर बारिश तो नहीं आई। और दोपहर के बाद फिर से मौसम ख़राब हो गया था। तो मैंने यहाँ पर सारे कपड़े उतार दिए हैं, और 2 मैट भी मैंने धोई थी, ये फिलहाल अभी गिल्ली हैं, तो उनको मैंने पलट के यहीं पर तार पे डाल दिया है। तो जी कपड़े तो मैं उतार के लेकर आ गई थी। तो फटाफट से भाई अपने लिए बनाए हैं 1 कप चाय का। और ना जिस दिन व्रत होता है ना भाई, उस दिन थोड़ा सा ना हमारा जो शरीर ना थोड़ा सा भाई वीक हो जाता है, क्योंकि घर के भी काम करने होते हैं, कुछ गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। और फिलहाल ये है कि अच्छा रहता है एक हफ्ते में 1 दिन भूखा रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पर ना 10:15 बजे का टाइम हो गया है, और अभी फ़िलहाल चाय का टाइम मेरा अब हुआ है। थोड़ा सा आज मैं लेट हो गई हूँ। तो जी काम ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जब बच्चे घर पे होते हैं तो फिर तो काम की कोई कमी रहती नहीं, तो पूरे दिन काम ही काम चलते हैं। और यहाँ पर ना वैसे इसके बालों में तेल की अच्छे से मालिश कर दी है। और कभी जैसे कई दिन से ना जो हम तेल लगाते हैं ना बजाज का, वो ख़त्म हो रखा था। तो घोड़े का ही तेल की मालिश करी मैंने। तो कई बार बहनें पूछती हैं कि आप ना बच्चों के बालों में तेल कौन सा लगाते हो।
तो भाई चाहे तो हम गोले का लगाते हैं, चाहे फिर हम बजाज का लगाते हैं। और आज से आज ना भी ये जल्दी आ जाएंगे, तो अभी सामान भी लेकर आएंगे। तो मैंने सामान की पर्ची भी बना रखी, तो आज रसोई का सामान आएगा। तो फिलहाल उसके बाद अभी टाइम हो गया था 11 साढ़े 11 बजे का, और ये आ भी गए थे। नहाना धोना इनका हो चुका था, खाना वगैरह खाया। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं सामान लेने के लिए केशव और इसके पापा। तो ये सामान लेकर आएंगे, तब तक मैं अपना और बाकी काम करूँगी। तो भाई आज का वीडियो आपको कैसा लग रहा है बताना कमेंट करके। और भाई आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो भाई, बहुत ही अच्छा लगता है आपके कमेंट को पढ़ के। तो ये तो अपना निकल गए थे, और धूप अभी इतनी भयंकर वाली निकली हुई थी, क्योंकि इनको अभी टाइम था और फिर से अभी उनको काम पे भी जाना है, इसलिए अभी सामान लेकर आ जाएंगे। और यहाँ पर ना भाई इनकी फरमाइश हो गई थी, फिर से कहने लगी मम्मी हमारे लिए आज दलिया बनाओ मीठा। तो सुबह से ही स्लोक लगा हुआ था मीठा दलिया की फरमाइश करने के लिए। सुबह तो उसको मैंने मना कर दिया था कि अभी मेरे काम पड़े हैं, तो दोपहर के टाइम देखेंगे बनाएंगे। तो जी यहाँ पर अभी मुझे बनाना है मीठा दलिया। और ये दलिया जैसे ना मैं घर पे ही पिसवा के उसको साफ़ करके और भून के रख लेती हूँ, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, ये सालों साल भी ऐसा का ऐसा रहेगा। तो भैया मैं कभी भी मार्केट से पैकेट वाला नहीं मंगवाती हूँ। तो जैसे जब भी मैं जैसे पिसना करती हूँ ना, तो साथ में चक्की में रख देती, अलग से डाल देती हूँ 2 किलो सारा। और फिर जैसे पिसवा के उसको साफ़ करके अच्छे से और भून के रख लेती हूँ डब्बे में। तो मैंने यहाँ पर ना 1 चम्मच देसी घी की डाली है, और 2-3 मिनट मैंने दलिया को फिर से भून लिया है। और भूनने के बाद ना फिर डाल दिया मैंने 1 लोटा भर के पानी का। और पानी डालने के बाद इसको बस ढक के रख देंगे। और चीनी डालेंगे हम अपने स्वाद अनुसार, जितना भी आपको मीठा खाना हो तो आप ना चीनी डाल लीजिए। चीनी मैंने थोड़ी देर के बाद डाली थी। और अंदर लगा हुआ है श्लोक अपने पेंटिंग बनाने के लिए। तो भाई इसका ना पूरा दिन यही चलता है, काम तो इसने ख़त्म कर दिया स्कूल का, अब पूरा महीना ये पेंटिंग ही बनाएगा। इसने आज बनाई है राहुल की, जो क्रिकेटर है उसकी। और इसने कल ना मीशो ऐप से ये रेजर मंगवाई है। ये इसमें जैसे सेल डालते हैं, तो ये भी पेंटिंग में काम आती है। तो जैसे अभी ये वाइट वाइट से कर है ना, यहाँ पर इसके ही काम आती है। मैंने वीडियो बना के रखी थी, पता नहीं वो कैसे कट हो गई। तो पूरी दिखाते हैं आपको। ये भाई ये भी ना 230 रुपये की आई थी ये रेजर, इलेक्ट्रिक रेजर। इतने में यहाँ पर ना दलिया भी बन चुका है भाई। और ये खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, और बच्चों को तो देखो मिठाई पसंद होता है। फिलहाल जब भी आप दलिया बनाओ ना, तो थोड़ा सा घी में भून के ज़रूर बनाना, तो फिर तुझे बिल्कुल हलवे जैसे लगेगा ये। और आधे पौने घंटे के बाद ना ये सामान भी लेकर आ गए थे, साथ में झाड़ू भी मंगवाए। झाड़ू भी ख़त्म हो रखी थी, यानी कि घस पीट गई थी। और आज ना केशव पापा का फ़ोन भी ख़राब हो गया था, तो वही फ़ोन भी लेकर आए हैं। तो सुबह का टाइम ना केशव जैसे दुकान पे रख के आ गया था, तो इनके फ़ोन में भी फोल्डर डला है, यानी कि स्क्रीन डली है। तो अभी टेप वगैरह लगी हुई है, तो फ़ोन इनका ख़राब हो गया था, तो वो भी आज काफ़ी नुकसान हो गया है। तो सामान वगैरह भी डालूंगी मैं, क्योंकि बच्चों को भी बिल्कुल भी रुका जाता। सामान भी देखते हैं कि क्या आया है खाने पीने का, तो मेरे से पहले भी सामान बच्चे खोल के देख लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ना इन तीनों के लिए भी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ दलिया। तो 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो गया था, और इन तीनों के लिए मैंने दलिया डाल दी है। और पूरा पूरा दलिया बनाया बिल्कुल। पता नहीं मेरे से क्या है भाई, जब भी मैं कुछ भी चीज़ बनाती हूँ ना, मेरे से बनती पूरी पूरी है, कोई भी फालतू चीज़ नहीं बनेगी। और यहाँ पर तीनों के लिए डाल दिया है, और साथ में डाल दिया है घी। इन तीनों को अंदर में दे के आ गई थी। और उसके बाद अभी सारा काम फिलहाल तो निपट गया था, और अभी मैं अभी सामान डाल लेती हूँ। श्लोक ने तो आते ही ना पहले कट्टे का मुंह खोल भी लिया है, देख भी लिया कि क्या कुछ आया खाने पीने का। बस ना लगे हाथ है इधर भी सामान भी डालने का अभी काम कर दूंगी, नहीं तो फिर ये रखा ही रहेगा, फिर तो शाम को ही ये काम बनेगा। तो फिलहाल सारा सामान कट्टे में से बाहर निकाल लेती हूँ, स्लेब पर रख लेती हूँ। क्या क्या लेकर आए हैं, तो मैंने पहले ही एक पर्ची बना दी थी सामान की। और पर्ची बनाने के बाद भी ना फिर भी कोई ना कोई सामान रह ही जाता है। और हर बार ना ऐसा ही होता है, चाहे कितनी बार भी ध्यान से सामान लिख लो, फिर भी एक आधा सामान छूट जाता है। तो भाई शैम्पू की पुड़ियाँ थोड़ी बहुत पहले की पड़ी भी हुई थी, 2 रस के पैकेट हैं। और बजाज का तेल है, आपके पास छोटी बोतल लेकर आएंगे, नहीं तो ना बड़ी बोतल आती है, उसके साथ साथ ना एक फ्री भी आती है। तो बड़ी बोतल नहीं मिली थी, छोटी लेकर आए हैं। तो छोले हैं, काले चने हैं। और एक मैंने यहाँ पर ना मेहंदी का पैकेट मंगवाया है, गुड़ है, चीनी है। गुड़ ना हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि जैसे रोटी खाते हैं ना शाम के टाइम या सुबह दिन में दोपहर के टाइम पे, तो भाई गुड़ जरूर खाते हैं। और यहाँ पर ना एक पैकेट मखाने का, और जैसे मूँगफली की जो गिरी होती है वो है, बूरे का पैकेट, रिफाइंड घी, बेसन मैंने आपकी बार 1 किलो मंगवाया है। और चीनी मंगाई है 2 किलो, क्योंकि जैसे वैसे तो हम चाय में और दूध में तो शक्कर का यूज़ करते हैं, फिर भी चीनी चाहिए होती है, जैसे हलवा वगैरह भी बनाना होता है, और कुछ ना कुछ देखो बनाना अगर पड़ जाता है ना, तो चीनी का यूज़ होता है। फिलहाल साबुन है, और जो भी सामान जैसे ख़त्म हो रहा था वही मंगवाया है। और कुछ सामान जैसे पहले पड़ा, सबके बाद दाल वगैरह नहीं मंगवाई मैंने, दाल भी थी अब की बार।
तो ये सामान भी ना बहुत ज़्यादा महंगा आया है, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी पड़ी हुई है। और भाई हम महिलाओं को तो ना सामान ना देख देख के ही जैसे रसोई में यूज़ करना होता है। तो फिलहाल ये 2 किलो गुड़ है, यहाँ पर ये पिप्पी में डाल देती हूँ। तो सारा सामान अभी डाल लूँगी। साथ में मेरी ना केसो भी हेल्प कर रहा था, जो सामान अंदर रखने का ना दराज में, वहाँ पर ये साबुन वगैरह रखे यार थे। और ये है जैसे हैंड वॉश की 2 पाउच, जो 10-10 रुपये की आती है। और भाई ये काफ़ी दिन चलती है हैंड वॉश, तो हमारे घर में तो भाई कम से कम 1 महीना ही दोनों पाउच चल जाएंगे। तो यहाँ पर ना जो सामान डालने का था यहाँ पर डब्बों में फिलहाल फटाफट से डाल रही हूँ। जो काले चने हैं और ये छोले हैं, यही मंगवाए थे मैंने, यही ख़त्म हो रखे हैं। जैसे कभी कभी ना जैसे जो काले चने होते हैं ना, ये बच्चे खा भी लेते हैं। जैसे मैं शाम के टाइम ना रख देती हूँ भिगो के, और सुबह के टाइम खा लेते हैं। और काले चने वैसे बच्चों को खाने भी चाहिए, अच्छे होते हैं। फिलहाल ना अब की बार मैंने जो बेसन है वो 1 किलो मंगवाया, तो मुझे भैया कुछ बनाना भी है, जो कि आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल 1 डब्बा तो मैंने भर दिया है, और ये बाकी बच गया, ये कल को ही काम आएगा। तो भाई उसके बाद ना काफ़ी टाइम लग गया सारा सामान को समेटने में। तो भाई सारा सामान डब्बों में डालने के बाद भाई बहुत सारे पन्ने हो गए थे, इनको इकट्ठा किया, फिर से स्लैब को साफ़ किया। काफ़ी टाइम लग गया था मुझे सारा सामान डालने में। तो फिलहाल ये कि टेंशन फ्री होगी मैं। और उसके बाद ना भाई मुझे ना 1 बज गया था, और मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं दे रही थी शरीर में कि मैं और भी कोई काम करूं। अब फिलहाल ना 3-4 बजे तक मैं फ्री हूं। और उसके बाद ना यहाँ पर ना भाई थोड़े से तो मैंने मखाने फ्राई किए हैं घी में, और थोड़ी सी ये जो गिरी है ये भी कर लिया। सभी खा लेंगे, थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, ये भी ले लेंगे और बच्चे भी ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा घी में फ्राई कर लिए हैं। और ये जो मखाने ना घी में थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और कुरकुरे लगते हैं। और आप ना मखाने को ऐसे भी फ्राई करके खा सकते हो, वैसे भी अच्छे लगते हैं और घी में भी अच्छे लगते हैं। फिर मैंने बनाई अपने लिए 1 कप चाय का, तो चाय पीने का मन हो रखा था, थोड़ी सी थकान सी भी हो रखी थी। फिलहाल अभी मेरा सारा काम निपट गया है। और थोड़े से मखाने और गिरी नाम के पापा को मैं अंदर दे के आ गई थी। तो वो तो अंदर भी अपना लेट गए थे, सोएंगे वो तो, क्योंकि उस पर जल्दी जा जाते हैं काम पे। और यहाँ पर ना 1 बजे का टाइम हो गया है, और हम तीनों माँ बेटा बैठेंगे थोड़ी देर इस कमरे में। तो यहाँ पर कैसे कर अपनी पढ़ाई। तो जी वीडियो को यहाँ पर करूँगी समाप्त। और आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा ज़रा कमेंट करके। चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।